ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज का विचार सदगुरुदेव की आज्ञा से उस विषय पर है जिस पड़ाव पर हम सबको पहुंचना जरूरी है, तभी जाके इस भरम रूप संसार से, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है। मैं पहले सदगुरुदेव की अमृत वाणी को पढ़ लेता हूं, हम सब श्रवण करेंगे, उसके पश्चात विचार किया जाएगा। आसा मनसा जब मिटी, मन ब्रह्म तत्व में भयो लीन। मंगत कहे समझाए के, सो ही पद संन्यास सतचीन। आसा मनसा जब मिटी, मन ब्रह्म तत्व में भयो लीन। मंगत कहे समझाए के, सो ही पद संन्यास सतचीन। सो वैरागी वैराग में पूरा, हरख मान का जिसकियो सिर चूरा। निर्माण भाव चित करे निवासा, कर्म फल की तजे नित मन से आशा। प्रभ की आज्ञा छिन छिन चितारे, सुख दुख सम कर विचारे। कूड़ देही संग करे त्याग, अवगत नाम में रहे चितलाग। विरह विवेक की जुगत विचारी, सत अनुराग अंतर चित धारी। काम क्रोध विख ममता त्याग, सत वैरागी सो लेवे वैराग। मोह माया से रहे विरक्ता, सतनाम अंतर संयुक्ता। मरण काल छिन छिन विचारे, उपरस जीवन मन अंतर धारे। झूठ भोग इंद्री विकारा, तिनको तजे करे वैराग विचारा। आत्म तत्व की खोज में सभी मार्ग उठ धाए। मंगत पर से तत् ज्ञान जो, सार साधन की पाए। आत्म तत्व की खोज में सभी मार्ग उठ धाए।
मंगत पर से तत् ज्ञान जो, सार साधन की पाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। वैरागी के लक्षण और वैराग। संत मत है कि गुरु सेवा, जन बंदगी, हरि सुमरन, वैराग, ये चारों तब ही मिले पूर्ण होवे भाग। पूर्ण भाग, बड़े भाग मानस तन पावा। ये हमारा सौभाग्य है, बड़े हमारे भाग्य हैं, बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग। और फिर सदगुरु से भेंट हो गई और सदगुरु ने कृपा करके अपना ज्ञान हमें दे दिया। तो ये भाग होने के बाद ही फिर आगे चलती है सीरीज गुरु सेवा। अब गुरु सेवा क्या? गुरु तो कुछ और चाहते हैं, शिष्य कुछ और देना चाहता है, वो नहीं। जो गुरु चाहता है वो किया जाए। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत उल्लास, मन मनसा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। तो यहां पे ये बात शुरू होती है कि गुरु सेवा कैसे होगी। गुरु ने हमें रास्ता दिखाया है, सादगी, सत सेवा, सत्संग, सत सिमरन का वो रास्ता दिखाया है, उस पे चलेंगे तो गुरु सेवा है। और सदगुरु ने कहा है कि जो ऑथोराइज्ड है, जो आपको लगता है जो ठीक है, अधिकारी है, उसकी सेवा जरूर करनी चाहिए। जन की सेवा, अधिकारी की सेवा जरूरी है। जन बंदगी, हरि सिमरन, और फिर बैठ के सिमरन करो तो फिर धीरे धीरे वैराग की स्टेज में पहुंचता है। अब दो शब्द यूज होते हैं, एक त्याग और दूसरा वैराग। त्याग जो है एक क्रिया है, हम क्रियाएं करते रहते हैं, जिंदगी में बहुत क्रिया करते हैं। जो करना पड़े वो क्रिया है, वो त्याग है। जो करना पड़े वो त्याग है। कहते हैं उसने घर परिवार त्याग दिया, वो उसने कर दिया। लेकिन वैराग जो है वो मन की भावना दशा है। जो एक क्षण में छोड़ दे वो वैरागी है। और वैरागी है तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। राजा जनक को कुछ छोड़ना नहीं पड़ा। सो जो हो जाए वो वैराग, वैराग हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता। यानी जीव उन चीजों को छोड़े मत, उन चीजों से छूट जाए, वही वैरागी है। ये जो माया का चक्र है, जो उससे छूट जाए, पीछे हट जाए, दूर हो जाए, वो वैरागी है। जीव ने उन चीजों को छोड़ा तो त्याग है, और जीव उन चीजों से छूट गया तो वैराग है। वैराग एक मन दशा है। सदगुरुदेव कहते हैं, सदगुरुदेव ने फैसला दिया है, विंसन हारे जगत से जिसका मन उकताए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द सदगुरुदेव ने हमें दिया है, जिसका मन उकताए, बस जिसका हो गया, अभी और नहीं चाहिए, आई हैड इनफ, आई डोंट वांट एनी मोर ऑफ दिस।
मंगत कहे विचार के सार प्रेम सो पाए। सो उसको वैराग हो जाएगा तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। बड़ा सूक्ष्म अंतर है दोनों में। एक संत ने लिखा है, त्याग ना टिके वैराग बिन, करिए कोटि उपाय। जब तक वैराग पैदा नहीं होगा, त्याग सक्सेसफुल नहीं होता है। दुनिया है, हर साल नए साल के जो वो करते रहते हैं प्रोमिसेस टू देमसेल्व्स कि मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा, बाद में वापस आ जाए, क्योंकि मन तो उसमें ही है। तो ये जो है जीव की इस संसार में, इस माया के चक्र में एक कुत्ते जैसा व्यवहार है। कुत्ते को किसी एक घर से रोटी मिलती है, उससे लगाव हो जाता है, लेकिन किसी दिन उसमें घर वाले जो है उसको डंडा मार देते हैं। वो चा चा करता हुआ वहां से भागता है, कुछ दूर जाने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, फिर ये लोग उसको पुछ पुछ कर लेते हैं, पूछ हिला के वापिस आ जाता है। यानी उसका मन जो है वहीं टिका हुआ है, और जब तक मन वहीं टिका हुआ है तब तक वैराग्य नहीं हो सकता। अब कठोपनिषद का श्लोक है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदयश्रिता अध मृत्यो मृत्यो भव अमृतो भव त्यत्र ब्रह्म संश्रुते। एक बार फिर इसको मैं पढ़ देता हूं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदयश्रिता अध मृत्यो अमृतो भव त्यत्र ब्रह्म संश्रुते। अर्थात भाव ये है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब हृदय की सारी कामनाएं उससे मुक्त हो जाती हैं, अर्थात छूट जाती है, अध मृत्यु, तब जो है मृत्यु यानी मरने वाला काम में पुरुष, काम जिसकी कामनाएं हैं, अमृतो भव, अमृत यानी ना मरने वाला कामनातीत हो जाता है। त्यत्र ब्रह्म संश्रुते, और ऐसा होकर वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। अब कितनी बड़ी बात है कि कामनाएं छूट जाती, यानी किसी के साथ कोई अटैचमेंट बाकी रहती नहीं, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। एक सेइंग है, कमली सड़ी फकीर दी हंसिया ताड़ी मार, कहंदा ए भी ले गया बोडिया तो पार। यानी इतनी डिटैचमेंट है, जो है उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। तो ये एक स्थिति है वैराग की। लेकिन जीव की दशा उलट है, क्योंकि जन्मों जन्मों से माया के चक्र में है। गुरुवाणी का फैसला है, भई प्राप्त मानुष देहरिया गोविंद मिलन की एह तेई बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। ये गुरबाणी का फैसला है कि कोई काम तेरे काम का नहीं है, तू अपना ये कर, भज केवल नाम। अब बड़े भाग मानुष तन पावा हमें मिल गया। शुरू में कहा था कि बड़े भाग वालों को ही ये करने का मौका मिलता है। महान योगी गुरु, उसका ज्ञान भी मिल जाता है। ये आम जीव की बात है, जो भाग्यशाली जीव है उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है, क्योंकि माया महाठगनी त्रैगुण रूप लिए नित डोले, वहां पहुंचने के बाद भी, गुरु की संगत में पहुंचने के बाद भी, जहां भी हो, होड़ लग जाती है।
पुराने जमाने में गांव में कहावत होती थी कि चाहे 100 के 70 कर दे पर नाम दरोगा धर दे। अब क्या है, जो साध संगत में जाने के बाद जो जीव है वो वहां की प्रधानता ढूंढने लग जाता है। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा एक पदवी मिल जाए, कोई कंट्रोल मिल जाए, कुछ आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। और क्या होता है आखिर में, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उल्टा चक्कर चल गया। जिस काम के लिए आए थे वो भूल गए और किसी और ही काम में लग गए। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन यही माया है। कबीर जी का एक दोहा भी यही कहता है। कबीर जी क्या कहते हैं, मन मुआ माया मुई, संशय मुआ शरीर, अविनाशी जो ना मरे तो क्यों मरे कबीर। अब मन मुआ यानी कबीर जी कहते हैं कि जिसका मन मर गया, मन मरने से क्या मतलब है, लालसाएं कामनाएं समाप्त हो गई। माया, मन मुआ माया मुई, माया मुई यानी धन दौलत का लालच खत्म है। संशय मुआ शरीर, और शरीर के सभी संशय भी दूर हो गए। यानी शरीर के बारे कोई भ्रम नहीं रहा। ये नहीं रहा कि ये शरीर मैं हूं। उसको पता है कि ये शरीर जो है ये नाशवान है, ये सिर्फ किसी काम के लिए मिला है, इसको काम करना है, उसके बाद में इससे भी मुक्ति लेनी है, छोड़ जाना है। कबीर जी कहते हैं कि अविनाशी जो ना मरे। इस तरह जो जिसने ये सब प्राप्त कर लिया है, मन मर गया, माया मर गई, शरीर के संशय मर गए, तो वो अविनाशी हो गया। यानी जीवन मरण के बंधन में नहीं रहा। अब उसे किसी बात का डर नहीं। वो तो एक किस्म से जीवित में ही मोक्ष को प्राप्त कर लिया उसने। अब उसको मात्र शरीर ही छोड़ना है। जिस मरने से सब डरे, मेरा मन प्रसन्न, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये स्थिति हो जाती है जीव की जब वो अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना शुरू करता है। अब मेरे को एक अच्छा दोहा मिला रामायण का, रामचरितमानस। रामचरितमानस कहता है, ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहो तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद है। कहते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जहां जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और वो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए। वैराग्यवान, परम वैराग्यवान, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो। जो विख्या सगली तजी, लियो पेख वैराग, कहो नानक। ये हर बात में जो है यही बात संत मत आता है, कहो नानक सुन रे बना, तैजन माथे भाग, वो भाग्यशाली जीव है। तो अभी ये सारा कुछ होने के बाद हम जो है सदगुरुदेव के दिए हुए अमृतवाणी से आगे बढ़ते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है, सो वैरागी वैराग में पूरा, हरख मान का जिस कियो सिर चूरा। अभी पहले बात हुई थी हरख और मान के बारे में, क्योंकि सदगुरुदेव कहते हैं कि जिसका मान, अभी संत मत क्या समझा रहा है कि जो
माया तजनी सहज है, सहज त्रिया करने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी है। तो मान तजना बहुत बड़ी बात है, इसलिए सो वैरागी, सदगुरुदेव कह रहे हैं कि वैराग में पूरा वही होगा जिसने हरख और मान को खत्म कर दिया। निर्माण भाव चित्त करे निवासा, निर्माण भाव, निर्माण भाव के बारे में सदगुरुदेव ने बहुत ही बड़ा फैसला हमको दिया है, हमारे बारे लिखा है। ऐसी दात करो दातार, बांगन हार खड़ा दरबार, पूर्ण सेवा सबनी पाई, तुद दरबार मांगन जो आई। अब की बारी तोड़ निभाओ, करो अरदास सुनो प्रभ राव। दया करो प्रभ अत कृपालु, साची भक्ति तेरे चरण दयालु। मांगू भक्ति दिखया, तुदर भया भिखारी, मंगत तेरी दात से नित जाऊं बलिहारी। सदगुरुदेव मांग रहे हैं उनके प्रभु के दरबार में खड़े होकर निर्माण भाव से। तो अब निर्माण भाव के बारे में सदगुरुदेव ने इतना गहरा विचार दिया है। संतों ने एक और मत दिया है, केमिकल फॉर्मूला जिसको कहते हैं, वो ये है कि इस सब का निचोड़ आता है कि जीव तृण के समान, तिनके के समान विनम्र हो, वृक्ष के समान सहनशील हो, मान सम्मान की इच्छा ना रखे और सबको मान सम्मान दे। ये केमिकल फॉर्मूला जो है संतों ने दिया है, तो उसके ऊपर चलने से ही हम वैराग के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। निर्माण भाव, आगे सदगुरुदेव कहते हैं, कर्म फल की तजे नित मन से आशा। अब निष्काम कर्म के बिना यहां से छूट नहीं सकता जीव, क्योंकि जो कर्म अपने ताई कर लिया उसका फल तो मिलना ही है। और फल की आशा, कर्मण्य मां अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, मां कर्म फल है तुर्भु मार्ते संगो अस्त कर्म। ये कर्म फल की आशा छोड़ना बहुत जरूरी है। भगवान कृष्ण ने बहुत क्लैरिटी से ये बात समझाई है कि जब तू कर्म फल की इच्छा छोड़ देगा तो तेरी सब कर्मों को मैं अपने अंदर सम्मोहित कर लूंगा और तुम्हें उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। प्रभ की आज्ञा छिन छिन चितारे, सुख दुख सम कर विचारे। प्रभ की आज्ञा, जो हो रहा है तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा, उसी के आज्ञा में चले, तेरा पाना मीठा लागे। प्रभ की आज्ञा, ये देखो नीचे तवा गरम हो रहा है, ऊपर गरम रेत डल रही है, और गुरु क्या कह रहे हैं, तेरा पाना मीठा लागे। प्रभु की आज्ञा, सदगुरु कह रहे हैं कि जो हो रहा है आपके साथ उसको प्रभु आज्ञा में समझो, छिन दुख सुख सम कर विचारे। यही समझ के चलो, जो दुख सुख है वो मेरे प्रारब्ध है और उसमें कोई ऊंच नीच मन में नहीं आनी चाहिए। कूड़ देही संग करे त्याग, कूड़ कूड़ देही संग करे त्याग। ये शरीर जो है नश्वर है, इसका इस शरीर के साथ जो संग है, संग यानी इसके साथ जितना भी संसार जुड़ा हुआ है वो सब झूठा है। गुरबाणी कहती है, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ बेसनहार, जो भी दिख रहा है सब झूठ है, क्योंकि शरीर के साथ जुड़ा है। जब शरीर खत्म हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा। किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। ये दुनिया में आ रही है जा रही है, ये झूठ है, इसलिए इसका त्याग करना ही जरूरी है। अवगत नाम में रहे चितलाग। अब अवगत नाम, प्रभु के नाम में, प्रभु के नाम के बिना कोई रास्ता, कोई ऑप्शन है ही नहीं।
जन्म जन्म भरमत फिरियो गयो ना जम को त्राश, कहो नानक हर भज बना निर्भय पावे वास। तो ये जो इस शरीर में रहते हुए जो कुछ हासिल करना है वो प्रभु सिमरन से, प्रभु याद से, प्रभु प्रेम से ही करना है। विरह विवेक की जुगत विचारी। विरह, विरह देखिए जो है वो बहुत ही गहरा शब्द है। विरह जैसे चकोर जो है वो चांद को के विरह में उसी की तरफ देखता रहता है और उसको कुछ दिखता ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत प्यारी कविता लिखी थी, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। विरह, वो प्रभु मित्र लगने लगता है, अपना दोस्त लगता है। जैसे हम अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं, या मेरे को एक तकलीफ है, ये कष्ट है, जब वैराग होता दुनिया से, प्रभु से प्रेम हो जाता है, तो फिर जीव उससे ही बात करता है, अपनी व्यथा उसी को सुनाता है। सत अनुराग अंतर चित्तधारी। सत अनुराग यानी प्रभु प्रेम, यही बात अभी विरह में जो चल रही थी। सदगुरुदेव ने कहा है, सदगुरुदेव का ये फैसला है, सत अनुराग प्रभु चरण का जब चित आन समाये, मंगत दुस्तर जाल से जीव शांत तब पाए। सत अनुराग प्रभु चरण का जब चित आन समाये, मंगत दुस्तर जाल से जीव शांत तब पाए। आगे सदगुरुदेव ने कहा है, मरण काल छिन छिन विचारे, उपरस जीवन मन अंतर धारे। अब मरण काल अभी बड़ी बात है। हम सब माया के चक्कर में हैं जीव। संत मत है कि जिना मरण पछाणिया सो क्यों करे विस्तार। जिसको पता है कि मैंने चला जाना है, उसको मारो मार करने की जरूरत नहीं है, ठीक तरीके से अपना जीवन व्यतीत करे। अब मरण काल छिन छिन विचारे। सदगुरुदेव का फैसला है, इक मरना मन याद कर, दूजा साहब की याद, तीजे नेकी याद कर, मंजूर होवे फरियाद। अब सदगुरु ने बहुत क्लियरली हमें समझा दिया है। और इसके साथ ही, क्योंकि समय का अभाव हो रहा है, मैं आगे लूंगा वाणी को विश्राम देने के लिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।